आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन पे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है उसकी। उसके बाद हमने सेल वॉल पढ़ी थी जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी एक वॉल है, ठीक है, जो कि एनिमल्स जो कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है। एनिमल सेल्स हैव आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर हमने देखा था कि सेल वॉल होती है पहले, ठीक है। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या होती है, सेल वॉल। इन प्लांट्स पौधों के अंदर ये पाई जाती है आफ्टर सेल वॉल। दूसरी तरफ जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये सेल वॉल के बाद पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जो एनिमल का सेल होते हैं उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे बैरूनी तह होती है एनिमल के सेल में वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। इस तरह हमारे पास प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट्स प्लांट सेल होते हैं, इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि मतलब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह भी होती है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो ये इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। और जो इसकी इनर लेयर है ये वाली, इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये बेनीथ द सेल वॉल पाई जा रही है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे जो बैरूनी तह है, बैरूनी जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसके अलावा जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स देखें तो न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल की बॉडी के अंदर पाई जा रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक जो है वो हमारे पास लेयर होती है। तो ये जो सारी लेयर है ये सारी कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से होती है। लेकिन हम इनका नाम जो है वो और भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेलिस है, ऑर्गेनेलिस के ऊपर भी जो भी लेयर है वो भी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की ही होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, लोकेशन थी उनकी, बल्कि ये एनिमल्स के सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर और प्लांट्स के सेल में ये बरीथ द सेल वॉल पाई जाती है। अब हम देखते हैं इनकी जो हमारे पास कंपोजिशन है, मतलब कि जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसकी नेमिंग और कौन कौन सी हम रख सकते हैं, और इसके अलावा इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके मिलने से जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो फॉर्म, कंपोजिशन क्या होती है, कि कंपोजिशन जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो इसका कंपोनेंट है वो हमारे पास होता है प्रोटीन। प्रोटीन से बनी हुई है ये। सेकंड वन इज लिपिड्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो तकरीबन 60 to 80% होते हैं, और जो दूसरी तरफ हमारे पास लिपिड्स हैं ये तकरीबन 20 to 40% होते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में। इसके अलावा जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी वैसे बेसिकली जो है वो लिपिड से होते हैं, लेकिन ये लैदा से लिख रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है हमने लैदा से मेंशन किया हुआ है इसको। कोलेस्ट्रॉल इसमें कुछ अमाउंट में पाया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ये जो चारों चीजें हैं हमारे पास, प्रोटीन, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके मिलने से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होती है, सेल मेम्ब्रेन जो बनती है। तो अब सेल मेम्ब्रेन की हम नेमिंग देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को क्या क्या बोलते हैं। एक चीज को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि इसका जो फर्स्ट वाला नेम है वो एक सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अलावा हम इसको बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब होता है थोड़ा सा, परमिएबल वर्ड क्या है, परमिशन से, ठीक है। परमिशन का मतलब होता है इजाजत देना, तो सेमी मतलब जो थोड़ी सी इजाजत दे, ठीक है, परमिट करे थोड़ी सी चीजों को, ठीक है, अलाउंस करे, अलाउ करे, मतलब कि ऐसी चीजों को जो कि इसके क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इसने सेल को प्रोटेक्शन देनी है, इसलिए देखना है सेल की कंपोजिशन चेक करनी है कि सेल की जो बॉडी है उसके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जिसकी हमें नीड है बाई से, ठीक है।
बाहर से उसने कोई भी चीज़ मंगवाने से पहले सेल की कंपोजिशन देखनी है कि सेल की बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट प्रोटीन्स की है, कितनी लिपिड्स की है, उसके हिसाब से इसने किसी भी चीज़ को अपने अंदर पास आउट होने देना है, ठीक है। क्योंकि ये लिविंग होती है, लेकिन हमने सेल वाल पढ़ा था वो नॉन लिविंग होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ उससे पास आउट हो या ना हो। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिविंग होती है, ये सिर्फ उन चीज़ों को पास आउट बॉडी अपनी सेल बॉडी के अंदर होने देती है जिनके अंदर नीड है, जिनके अंदर जरूरत होती है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है इसका मेनली वो इस तरह होता है, इसी 3 लेयर्स पे कंपोज्ड है, ठीक है। मतलब 3 लेयर्स में बनी होती है। सबसे पहले जो हमारे पास लेयर्स होती है उसको बोलते हैं लिपिड्स लेयर, ठीक है, लिपिड्स की बनी हुई लेयर होती है। उसके बाद जो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और प्रोटीन्स के बाद फिर जो लास्ट वाली लेयर होती है वो हमारे पास लिपिड्स की बनी हुई होती है, लिपिड्स की फॉर्म हुई होती है, ठीक है। अब हम इसके मतलब ये तो हमने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि फर्स्ट लेयर भी लिपिड्स की, सेकंड लेयर भी लिपिड्स की, और जो दरमियान वाली लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसके हिसाब से अब सेल मेम्ब्रेन का जो है वो एक मॉडल पेश किया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो मोज़ेक है इसका मतलब होता है बेजल, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है माया। अब जो हमारे पास ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये जो है इसमें क्या है, लिपिड्स बाइलेयर, मतलब कि जो लिपिड होते हैं ये 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये लिपिड्स की बाइलेयर होगी हमारे पास। उसके बाद ये वाली जो है ये हमारे पास है प्रोटीन, ठीक है। कौन से प्रोटीन है ये, एम्बेडेड प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जो कि तंसी हुई है, ठीक है। और ये वाली भी जो हमारे पास ये प्रोटीन्स है जो कि लिपिड्स के ऊपर पाई जा रही है, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रोटीन है। इसके अलावा ये जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं मतलब कि इसके अंदर उसको बोल देते हैं कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हमने बोला है कि 4 ऐसी चीजें जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में पाई जा रही हैं। प्रोटीन भी होगी, लिपिड्स भी, लिपिड्स की बाइलेयर्स होती है, ठीक है। लिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इसका जो पार्ट है हेड वाला और दूसरा इसका पार्ट जो है टेल वाला होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है इसको बोल देते हैं हम हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब ऐसा एरिया जो कि पानी से दूर हो, ठीक है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर भी एक्वस मीडियम है, मतलब वाटर वाला जो मीडियम है, पानी बाहर भी मौजूद है, और इसके अंदर भी सेल के अंदर की साइड पे भी जो है वो हमारे पास पानी मौजूद होता है, ठीक है। तो जो लिपिड्स होते हैं इनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर लविंग होता है, ठीक है। तो इसने पानी की तरफ जो है अपने हेड किए हुए हैं, और जो अंदर वाला एरिया वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से दूर भागने वाला है, तो इसलिए वो अंदर की तरफ किए हुए हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स पाई जा रही है, और ये जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा इसमें ये है कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे पास प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हों उनको हम बोल देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब कि इसमें ग्लूकोज पाया जा रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो लिपिड के साथ अटैच्ड हों उनको हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब कि ऐसे हमारे पास जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि अटैच्ड हो लिपिड के साथ उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक इसको क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो बेतरतीब अंदाज से है, ठीक है। ये कैसे होती है, अब ये तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, ठीक है, एक और लेयर होती है जो कि 2, यहाँ पे जो है ये हेड और टेल वाला काम हो रहा होता है, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पे जो है प्रोटीन्स अटैच होती हैं, मतलब कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस इस तरह ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हुआ होता है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको फ्लेक्स होती है, ठीक है, मतलब कि उसमें फ्लेक्सेशन पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, लिपिड्स की वजह से है, ठीक है। ये सिर्फ सेमी परमिएबल है, किसको पास आउट होने देती है अपनी बॉडी से, सिर्फ लिपिड्स को, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आसानी से इसकी बॉडी के अंदर से पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेनली एरिया वो ज्यादा लिपिड्स का बना हुआ है, ठीक है। इस वजह से लिपिड्स जो है वो इजीली पास आउट इसके अंदर से हो जाते हैं। अब हम इसके देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये तो हमारे पास वो मॉडल का के हिसाब से था, वो हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या करता है, प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे
सेल की, ठीक है। मतलब एक सेल है, सेल की बॉडी जितनी भी इसके अंदर ऑर्गेनेलिज है, मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, जो कुछ भी है अंदर सेल के अंदर उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं एक तो कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, ये लिविंग होती है और ये सिर्फ सेमी परमिएबल है, मतलब उन चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है जिनकी सेल को अंदर नीड है, सेल को अंदर जरूरत होती है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बताया वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में भी पाई जा रही है, गोल्गी एप्परेटस में भी पाई जा रही है, दूसरी जो ऑर्गेनेलिज है उनपे भी ये मौजूद होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करना है, और इसका फंक्शन और क्या है, ये कि ये फिनेंस होती है, एक बाढ़ होती है, ठीक है। मतलब बाढ़ के ये सिर्फ उन चीजों को अपने अंदर से पास आउट होने देगी, इजाजत के साथ होगी, ठीक है, जो कि सेल को रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज अंदर से पास आउट नहीं हो सकती, जिस तरह की सेल वॉल में जो मर्जी आए जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ उन चीजों को पास आउट होने देती है जो कि इसको इसकी सेल की बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, सेल की बॉडी को चाहिए हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग और सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन, ठीक है, ये क्या क्या होता है। हमने देखा ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, और जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ये बीनीथ द सेल वॉल होती है। तो उसके बाद से हमने फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, कौन सा होता है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, और इसके अलावा इसकी कंपोजिशन पढ़ी है कि इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो पाया जाता है। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।